पिछले 3 दिनों से संसद में, जब से नया संसद बना है और नया संसद में प्रवेश शुरू हुआ है, तो नारी वंदन योजना जो है, यानी कि जो संसद भवन है उसमें आरक्षण महिलाओं के लिए, ताकि उनकी जो भागीदारी है वो उसमें बढ़ सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसी बीच में नोएडा में कुछ ऐसी घटना भी हुई जिसका चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो भी महिलाओं से भी जुड़ा है। हमारे साथ 2 लड़कियां हैं और इनके साथ जो घटना नोएडा में हुई, नोएडा पुलिस का जो रवैया रहा वो कैसा रहा और किस तरीके से ये हुई पूरी घटना, हम जानते हैं इनसे। कहाँ पे क्या घटना हुई? हम लोग टॉय बॉय क्लब में गए हुए थे, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ। हमारे दोस्त का जन्मदिन था और हम वहाँ पर गए हुए थे। तब हम लोग जब डांस कर रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर 2-3 लड़कों ने हमसे छेड़छाड़ करी, बट हमारे दोस्तों ने उन्हें मना किया, दूर किया उन्हें कि आप थोड़ा दूर हट के डांस करिए ये वो, बट वो नहीं माने। जब तीसरी बार वो लोग गए, उन्हें मना किया, तो उन लड़कों ने हमारे दोस्तों पे हाथ छोड़ दिया था वहाँ पर। और फिर हम लोग जब वहाँ पर गए तो फिर उन्होंने हम पे भी हाथ छोड़ना शुरू कर दिया था, हम लड़कियों पे भी हाथ छोड़ना शुरू कर दिया था उन लड़कों ने। फिर वहाँ पर हम लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। हमने वहाँ पर बाउंसर वगैरह तो उनसे भी बोला, वहाँ पर जितने लोग थे हमने सबसे बोला कि हमारी हेल्प कीजिए वहाँ पर। तो कोई वहाँ पर जो कस्टमर्स थे वो उनमें से कोई उठ कर नहीं आया, सब लोग वहाँ पर देख रहे थे हमें। और जब हमने बाउंसर्स को बोला तो बाउंसर्स ने उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया था। और जब हम उन लड़कों को रोकने जा रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे कि उनको पकड़ो, तो बाउंसर्स ने हमें ही पकड़ा और हमें ही धक्का देने लग गए अंदर क्लब में कि हम बाहर ना जा पाए उन लोगों को पकड़ने को। ओके, तो फिर जब बाउंसर ने फिर मेरे को धक्का दिया, कि फिर मैं वहाँ पर जब गिरी तो हम सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो बाउंसर्स ने अपने स्टाफ वगैरह उन सबको भी बुला लिया, तो उन सब ने भी हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। उसके बाद जब सब कुछ शांत हुआ, वहाँ पर पुलिस आई, हमने पुलिस बुलाई, तो हम लोग बाहर गए पुलिस के पास में। तब तक हम लोग टॉय बॉय से बाहर आ चुके थे क्लब से। तो जब हम पुलिस को अपनी बात बता रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ, तो वहाँ पर पुलिस हमारे सामने हंसने लगी, हमारी बात को मजाक में लेने लगी उस टाइम पे। उसके बाद हमने बोला कि हमें कंप्लेंट करनी है इस चीज़ की, पूरा जो ये सब हुआ है उसकी कंप्लेंट करनी है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, कंप्लेंट करने के लिए आपको थाने आना पड़ेगा। हमने बहुत बोला कि ठीक है। मैंने अपने घर पे भी कॉल कर दिया था, मेरा भाई भी आ गया था, सब लोग आ गए थे वहाँ पर। लेकिन वो लोग हमें भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सबको वहाँ थाने लेकर गए। थाने में जब मैं अपनी रिपोर्ट लिख रही थी वहाँ पर FIR की, तो फिर मेरे से हिंदी में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं लिख नहीं पा रही थी उसको अच्छे से। तो वहाँ पर SHO जो था वो, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, तो मेरे को वहाँ पर नहीं पता था वो SHO है। तो वो उन्होंने मेरा पेपर लेकर साइड में कर दिया कि दूसरी रिपोर्ट लिखो। और फिर जब मैंने उसमें लिखना शुरू किया, उन्होंने फिर से वो साइड में कर दिया, उन्होंने बोला एक और रिपोर्ट लिखो। उसके बाद वो मेरे से बदतमीजी करने लगे, अनपढ़ है, गवार है, ऐसे बोलने लगे वो मुझे। ये सब जो चीज़ें हो रही थी थाने में हो रही थी? थाने के अंदर हो रही थी ये सारी चीज़ें, जहाँ पर FIR लिखते हैं हम लोग, वहाँ पर अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी। और सारे कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, मेल कांस्टेबल्स ने वहाँ पर एकदम हमें कवर कर लिया था वहाँ पर। तो जब फिर वहाँ पर जब वो हम मेरे से बदतमीज़ी कर रहे थे, उन्होंने बोला एक मारूंगा, और उन्होंने फिर मेरे को एक थप्पड़ मारा वहीं पर। तब मेरी दोस्त वहीं पर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी, इसने अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसका मोबाइल लिया वहीं पर तभी के तभी उन्होंने, और फोटोज़ वगैरह सब कुछ डिलीट करवाई इन्होंने। आप साथ में थी जब आपने वीडियो? साथ ही थी, मैंने एकदम वीडियो बनानी स्टार्ट करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी, फिर इसको अंदर लेकर गए, बहुत कोने में एक रूम था वहाँ पे लेकर गए, फिर वहीं से ही मारना चालू कर दिया सबने। तो फिर मैं तब तक बाहर चली गई थी कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करने लग गई, इशित वगैरह को, कि ताकि वो लोग आ जाए और सब कुछ देख ले। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं वापस जब अंदर आई तो मुझे भी उन्होंने पकड़ लिया, इसको मारते मारते फिर मुझे भी पकड़ लिया, और फिर मेरे को भी मारना स्टार्ट हो गए वो लोग। FIR लिखी गई उस दिन की? नहीं लिखी गई थी उस टाइम, कुछ नहीं लिखी गई थी। फिर हम दोनों को मारना स्टार्ट करा। मेरे पास तब तक फ़ोन था मेरे पास। फिर उनको जैसे ही पता लगा कि मेरे पास फ़ोन है, मारते मारते उन्होंने मेरे साइड से फ़ोन निकाला और फेंक दिया कि एकदम की रिकॉर्ड कुछ नहीं करना। फिर बेल्ट से भी मारा, फिर हमें बाहर ही नहीं जाने दे रहे। हमने बोला कि हमारे पेरेंट्स को बुला लो ताकि कुछ हो सके, बट उन्होंने बोला नहीं, और मारने लगे। फिर SHO भी बाहर से आ रहा है, कह रहा इनको अंदर ही रखो करके। फिर बहुत हुआ। फिर उनके बाद इशित ने बात करी होगी लॉयर से। उसके बाद
फिर हमें बहुत लेट आए थे, उतनी देर में इन्होंने हमें बहुत मारा। इनसे पहले वो हमारे दोस्तों को भी मार रहे थे, तो जब हमने देखा कि हमारे दोस्तों को भी मार रहे हैं, मेरा भाई भी था उसमें, छोटा भाई मेरा, उसको भी मार रहे थे वो लोग अंदर ही। तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी कि मत मारो इन्हें, मत मारो। तब उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया। फिर उन्होंने इन लड़कों को बाहर किया, दोस्तों को मेरे, और अंदर लॉकअप में किया और उनको दिखवाया कि देखो अब इनको भी मारेंगे हम तो लोग। आप लोगों को कितने बजे थाने लेके जाया गया और वहाँ से वापस आप लोग कितने बजे आए? हम लोग 10:30 बजे के आसपास थाने गए थे और वहाँ से हमको 1:15 के अराउंड उन्होंने छोड़ा था। हमें वो भी मेडिकल करवाने गए थे, इसलिए उन्होंने छोड़ा। उन्होंने बोला मेडिकल के लिए ले चलो, लेकिन वो हमें कहीं पूरा घुमा रहे थे, वहीं पर ही आसपास में अपनी जिप्सी में बिठा के घुमा रहे थे और मेरे को वो वहाँ से नंगे पैर लेकर गए। मैंने बोला भी था मुझे अपनी शूज़ पहनने, तो वो मेरे को ऐसे के ऐसे पकड़ कर लेकर चले गए। मेडिकल में क्या करवाया, क्या क्या चेक करवाया? मेडिकल में उन्होंने बस हमारा अल्कोहल टेस्ट कर रहे थे, जो कि उन्होंने हमें दिखाया भी नहीं कि कितना आया कितना, उन्होंने बस लिख दिया वहाँ पर। चोट वोट जो लगी थी आपके? चोट का उन्होंने कुछ नहीं देखा, हमने बोला भी था, उन्होंने बस पूछा हमारा चोट का कि आपको कहाँ लगी, हमने दिखाया, उन्होंने बोला ठीक है चलो, बस इतना वहाँ पर बात हुई। तो और हमने वहाँ पर भी बोला था हॉस्पिटल में भी हमारे पेरेंट्स को बुलाओ, तब हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। वो कह रहे थे कोविड टेस्ट करेंगे, कोविड। हमने बोला कोविड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट होगा, हमने ये भी वहाँ पर बोला। हम लोग सबसे वहाँ पर हॉस्पिटल में भी हेल्प। आप कितने लोग गए थे यहाँ से उस पब में, और जिससे बहस हुई थी आपकी वो कितने लोग थे? हम लोग वहाँ पर 6 लोग गए हुए थे, दोस्त सब। अब ना हमारे दोस्त बाद में भी आया था एक, हम लोग 5 लोग थे उस टाइम, फिर छठा दोस्त हमारा वहाँ पर आया। उसके बाद ये सब आधे घंटे बाद ही शुरू हो गया था मार पिटाई। जो आप लोग थे? 3 लोग। अच्छा, वो 3 लोग थे और आप लोग 6 लोग थे। तो लड़का लड़की आप लोग कितने थे, कितने लड़के उनके ग्रुप में 3 लड़के थे, वो लड़के भी नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो लंबे लंबे से लोग थे वो लोग, 3 लड़के। हम लोग यहाँ पर सब दोस्ती थे, हम लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो वो लोग तो बहुत ही बड़े थे हमसे जो हमें मार कर गए। और वो लोग बहुत नशे में थे, पहले से ही बहुत नशे में। क्या डीसीपी से बात हुई है, डीसीपी महिला सुरक्षा से बात हुई है या किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई है इस मामले में? हाँ जी, हमने अपील करी है कि हमें इस चीज़ के लिए इंसाफ दिलाया जाए कि हमको पुलिस वालों ने भी मारा है। हम जब पुलिस के पास गए पुलिस से हेल्प मांगने, तो उन्होंने भी हमें इतना टेरराइज कर दिया कि हम लोग अब जाएँ तो जाए किस पर, पुलिस से हेल्प ना मांगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो आप ये सुन रहे थे दोनों लड़कियों को, मैं नाम इनका नहीं मैंने पूछा क्योंकि ये सही नहीं है, चेहरा मैंने इनका कहा कि मास्क पहन ले क्योंकि पहचान उजागर करना सही नहीं है। सबसे ये जो खास बात है कि जब थाने से जब रात को ले जाया गया तो लड़कियां हैं तो शराब का टेस्ट करवाना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया कि लड़कियां अगर हैं तो शराब पी रही तो गलत है, और इनका जो टेस्ट है जो चोट लगी थी उन चोट को दिखाने की कोशिश नहीं की गई। अब ये देखना है कि डीसीपी जो महिला सुरक्षा है या डीसीपी जो सेंट्रल नोएडा है वो क्या कार्रवाई करती हैं। जैसे ये इनके हाथ में ये एप्लीकेशन है जो इन्होंने दिया है, पुलिस को दिया है, थाने में भी दिया है, लेकिन अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है और किस तरीके से इनको इंसाफ मिलता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।